बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, हमारा आज का जो इशू है वो सबसे बड़ा तो ये है कि इस वक्त मुल्क में जिस तरह पंजाब में डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है, क्या हमारी हुक्मरान जो हैं, हमारे जो आला इक़्तिदार के जो इस वक्त मालिक हैं, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए, क्या ये इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते? मान लो डॉक्टर साहब से ब्रेक के दौरान जो गुफ्तगू हुई है वो चाहते हैं कि इसमें जरा खुल के बयान करें ताकि असल जो मसला है वो बयान करें। मतलब आपने जो बात की डॉक्टर साहबान की, जो यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की जी और उसको पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से हैंडल किया, टैकल नहीं चाहिए, उसको बुरी तरह उन्होंने मस्क किया जी। और उसका वजह ये थी कि वहाँ पे ना कोई कॉम्पिटेंट वज़ीर आला है, ना कोई ऐसा बंदा है जो उनके साथ बात को करता। और आज वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स अपने जो मुतालबात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या उस पर स्ट्राइक पर न जाते। खादिम आला साहब खुद बिजली की लोड शेडिंग के लिए मीनार पाकिस्तान में तंबू के नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद उनका हमजा शहबाज और खुद खादिम आला साहब कई रैलियों और जलसे जुलूसों में, जहां पे हजारों लाखों करोड़ रुपए की लोगों की इमलाक को जला दिया गया, बैंक लूट ली गए, गाड़ियां जला दी गई, उनकी जेर सरपरस्ती में वो रैलियां निकली। वो इन्होंने खुद तो तरगीब दी यंग बच्चों को, यंग डॉक्टर्स को जो है अगर कोई आराम से बात ना मानी जाए तो अब यूं कर लिया जाए, जबकि जिस मामले पर वो लड़ रहे थे, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, आईपीपीएस के पैसे पूरे दे दें, आज पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। चौधरी शुजात साहब के फार्मूले पे अमल कर लें तो लोड शेडिंग कभी होने का सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान में बिजली कम नहीं है। लेकिन आपने अगर शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने अभी तक उस इकदाम को नहीं किया, अगर वो एनएफसी अवार्ड के तहत जो फैसले हुए गए हैं, यानी जिस सूबे में जो चीज बनेगी वो उसका हक है सबसे पहले, अगर पंजाब सिंध को बिजली रोक दे या दूसरे लोगों को बिजली रोक दे जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट से बिजली बनाई जाती है, तो क्या फिर क्या होगा? मैं आपको पूरा, मेरे पास आदाद व शुमार हैं जी जी, मैं आपको अगर आप चाहें तो आप पढ़ दूं आपके सामने। 19,973 मेगावाट पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है। ठीक है। 14,500 मेगावाट हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। 9,500 मेगावाट पे हम बैठे हुए हैं। इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह मेन ये है कि आईपीपीएस के पैसे नहीं दिए, जो फ्यूल अब जो पहले कर लिया जाता है हालात ना तो बेहतर हो जाता। और आज आईपीपीएस की तमाम लोगों ने बयान दिया कि हम 100% उस वक्त प्रोडक्शन देंगे जब हमारे 100 अरब रुपए अदा कर दिए जाए। तो अगर 100 अरब रुपए दे दें, एक दिन भी लोड शेडिंग नहीं होगी। 2 साल पहले और पिछले साल रमजान मुबारक में एक दशहरी से लेकर अफ्तार तक 1 सेकंड के लिए भी लोड शेडिंग नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि लोड शेडिंग का मामला नहीं, लोड शेडिंग का यह मामला नहीं कि पावर कम है, मामला यह कि आपने आईपीपीएस के पैसे नहीं दिए। अगर आईपीपीएस के पैसे दे दें, ठीक है, तो यकीनन पाकिस्तान में 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन ये सुविधाएं बढ़ रही है। यासीन साहब से एक चीज पूछ लूं। यासीन साहब, मैं आऊंगा अब दूसरे टॉपिक की तरफ अपने, कि जमहूरियत क्या है और पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का कानून जो है, जिसको 73 के आइन के तहत, जो पाकिस्तान में 73 का आइन मुतफिका तौर पे मंजूर किया गया, अब क्या समझते हैं कि इस वक्त जमहूरियत है और आगे आने वाले दिनों में ये जमहूरियत किसी तरह चलेगी और उससे कोई अवाम को फायदा होगा? देखें तारिक साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 67 ईयर्स का जो पीरियड है जी जी, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जो हुकूमत करने का मौका मिला वो बहुत कम मिला और डिक्टेटर को ज्यादा मौका मिला। उसने खुद ही मौका लिया, किसी ने उसको मौका दिया नहीं। मेरा जो अपना जाती मौक़िफ़ है, बिल्कुल बात ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि इस मुल्क में जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, मैं जुमला इस्तेमाल करता हूँ, लूली लंगड़ी जमहूरियत, इसको हर हालत में चलना चाहिए। और चलने का उसका वाहिद मकसद, जो मेरा अपना जाती ओपिनियन है, वो ये है कि आप जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होकर सामने आती है जी जी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप वक्त पूरा करने का पूरा मौका देंगे और पूरा वक्त करने के बाद वो पब्लिक में अगर जाएगी तो उसके काम अच्छे नहीं होंगे तो पब्लिक खुद उसकी अकाउंटेबिलिटी करेगी। लेकिन अगर वक्त से पहले उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दें, वो प्रोटेस्ट भी करेगी और वो ये कहेंगे कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे, हमें करने का मौका नहीं दिया गया। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के वकला ने 1 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। 6 महीने के अंदर ही अगर मुझे कोई कहे कि जी इसके काम अच्छे नहीं, इसको हटा दो, तो मैं कहता हूं कि वो डिमांड गलत है, क्योंकि मुझे 1 साल के लिए इलेक्ट किया गया, मुझे अपना पीरियड पूरा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पीपल पार्टी का आपने जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब उसको वक्त मिला, वक्त से पहले आपने उसको हटा दिया। पब्लिक में आए, उन्होंने काम बहुत कुछ करना चाहते थे, हम मौका नहीं दिया गया। इवन 12 अक्टूबर 99 को जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को रिमूव किया गया जी जी, तो उस वक्त भी ये पोजीशन थी कि आज भी मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि अगर मुझे वक्त पूरा करने दिया जाता तो मैं पाकिस्तान में बहुत कुछ करना चाहता था, जो मुझे करने का मौका नहीं दिया गया।
जमहूरी असल तो यही है कि जितने पीरियड के लिए आपको अलर्ट किया जाए वो पीरियड आपको पूरा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं पॉलिटिकल लीडरों से हटकर, आई एम सॉरी टू से, मैं उनका नहीं कहता, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उनका भी पॉइंट है, एक जनरल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था। पहली दफा मैंने किसी जनरल को एक अच्छे अंदाज में बात करते हुए देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस जमात को पूरा पीरियड पूरा करने का मौका दें। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, मिसाल के तौर पर डिफरेंट कार्नर से है कि आप इलेक्शन करा लें, मैं कंपैरिजन नहीं करता, जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की मौजूदा सूरत हाल है, इसके तहत अगर आप इंतखाबात कराते हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का कोलिशन है ये फिर भी आपस में एक तरफ यूनाइट रहता है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टियां आज ये उम्मीद लगा के बैठी हैं कि शायद हमें बारी मिल जाएगी, मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज पंजाब के अंदर अगर मियां नवाज शरीफ साहब का कोई वोट खराब कर रहा है तो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ दोनों, इन आदमियों के जो कॉमन वोट हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जहां जहां भी हैं उनका अपना जो वर्कर है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, तो इससे जो है ना असर बुरा पड़ता है। मैं सिंपल ये बात कहता हूं कि आपने 4 साल से हम चीखते हुए आ रहे हैं, चलाते हुए आ रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, और मैं खुद एडमिट करता हूं कि हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हमारे सारे इदारे जा रहे हैं। लेकिन 4 साल में पाकिस्तान कायम है, अब बड़ी मुश्किल से 6-7 महीने बाकी बच गए हैं। ये 6-7 महीने उनको पूरा मौका दें काम करने का, तबाही का, यानी मुकम्मल तबाही नहीं, आप उसको कुछ है तबाही। मैंने आपको बताया कि तबाही का जुमला तो मैं जब से पैदा हुआ पाकिस्तान की सियासत में मैं यही सुनता आया हुआ। जनरल आया, आज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही सबसे ज्यादा अगर है तो जनरल मुशर्रफ के 9-10 साल दौरे हुकूमत का जो एक्शन है उसकी सजा, उसका पूरा रिएक्शन पूरे पाकिस्तानी कौम। आपने मुशर्रफ को तो 10 साल भुगत लिया, जिसने पाकिस्तान के आइन को भी तोड़ा, जिसने जुडिशरी के जज साहबान को रोड पे घसीटा, उसको तो 9-10 साल बर्दाश्त कर लिया। जुडिशरी ने उसे यूनिफॉर्म में भी इलेक्ट करने का दिया था ना, वही मैं कहता हूं ना कि वो गलत है। और वही हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जनरल आते हैं उसको भी फेवर करते हैं, वही फेवर करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि फौज जो है हमारी वो एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है, वो मुलाजिम है एग्जीक्यूटिव के, वो जब उनको मौका मिलता है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर ही उनके साथ जाते हैं, कोई और नहीं जाता। सही। तो मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए इस मुल्क में लूली लंगड़ी जमहूरियत का जुमला मैं इसलिए करता हूं कि जब तक आप इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे चलना नहीं देंगे, आपकी लीडरशिप जो है सही लीडरशिप वो उभर के सामने नहीं आएगी। राजा साहब क्या कहते हैं, जमहूरियत का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि जो बात आजाद साहब ने की है मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। जी। ठीक कहा है, बदकिस्मती से इस मुल्क में डिक्टेटरशिप ने बड़ा अरसा यहाँ पे इस मुल्क में, काफ लीग भी तो डिक्टेटरशिप की पैदावार है। अगर हम डिक्टेटरशिप तो सारी जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं सवाए मुस्लिम लीग कायदे आजम के, वो हमारा तो तसलसल उधर से है, हमारा तसलसल ये नहीं है। सर ना करें राजा साहब, अल्लाह के वास्ते सारी जमातें हैं, क्या नून लीग नहीं है, पीपल पार्टी नहीं है, कौन सी जमात है जो उसकी नहीं? देखो आपको तो पाशा साहब चलेगा। बात जो है कि अब इक़्तिदार का मौका मिलेगा तो फिर आप किसी की गोद में बैठेंगे, तो जरा बात हो जाए। तो बात जो आपने कहा जमहूरियत की बात का, जमहूरियत को कायम दायम रखने के लिए हमने मुशर्रफ साहब का साथ दिया। अगर हम ना साथ दिया, मुशर्रफ साहब ने आपको आपकी पार्टी बनाई थी। अगर बात पार्टी बनाना की किताब ऐसा नहीं होता है। हमारे देखिए हमारी मुशर्रफ के दौर में तो जमहूरियत थी नहीं। देखिए पाकिस्तान जो 3 साल उनके दौर को निकाल दें 1999 से 2002 में जो जमहूरियत आई, उस जमहूरियत में अगर हम साथ न देते और अगर हम ये जमात न बनाते और अगर हम इसमें तो इस मुल्क में वो जैसे उन्होंने कहा कि लूली लंगड़ी जैसी भी थी, हमने जमहूरियत कायम कर दी। हमने यहाँ पे 2 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात करवाए। आपस की बात है एक मुशर्रफ का वही जो 99 से 2002 तक का दौर था वही बेहतरीन था, बाकी तो सर जो वजह से तबाह हुआ है। देखिए 2002 में पाकिस्तान के अंदर ऐसी तरक्की शायद किसी मुल्क में भी नहीं आई, खास तौर से पाकिस्तान में नहीं आई। आप देखिए कि लोगों के टेलीफोन लगते नहीं थे, हर
आज तो मोबाइल फ्री कर दिए। एक मिनट, खाली मोबाइल की बात नहीं है, यहाँ आईपीबीएस को मौका मिला, ये टीवी जिसपे आप बैठे हुए हैं, छोटा टीवी एक साथ टीवी पे आप बैठे हुए हैं, इसी टेलीफोन के जरिए जो आपका सबसे मेन इदारा था, जो आपके दिफाअत का सबसे अहम इदारा था पीटीसीएल, वो भी मुशर्रफ साहब ने बेचा था। देखिए मेरी बात सुने, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ये वो पीटीसीएल इदारा था जिसके लोग कहते थे कि आज आप दरखास्त दें तो आपका जो है पोता आके उसको उस वक्त लगाएगा। ठीक है। आज वो टाइम भी आया मुस्लिम लीग के दौर में, जब बाहर पीटीसीएल वालों ने कैंप लगा के कहते थे कि यार अब टेलीफोन ले लो, और आज ये आलम है कि टेलीफोन जो है ना, टेलीफोन वाले पीटीसीएल वालों को पूछता नहीं है, वो टेलीफोन एक दफा लग जाए वो बिल नहीं भेजते हैं कि भाई कोई काट ना ले, टेलीफोन देख लें। जिसका 1000 रुपए का, जिसका 10,000 रुपए का फ्लैट था, आज वो लाखों में चला गया। सर मुझे सिर्फ देखते हैं, लोगों ने तरक्की की, लोग बेहतरी की तरफ गए, पुल, ब्रिजेस, सड़कों के जाल बिछे इसी दौर में। जितनी पंजाब में तरक्की हुई, सिंध में तरक्की हुई, मुस्लिम लीग के दौर में जहां जहां आप देखें इसी दौर में आप यही देखें। उसके बाद आप मीडिया को देखें कि आजाद हुआ, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपने पाकिस्तान में जो बेस्ट अकाउंटेबिलिटी थी वो मीडिया के जरिए हुई, ठीक है ना। आपने मीडिया ट्रायल हमारी जमात का भी किया, जिसका मैं खमियाजा भुगतना था इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में उसका रिजल्ट भी देखा। तो ऐसा नहीं है। अब आप क्या देखते हैं? आप मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और चलेगी जमहूरियत, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और जितने भी जमहूरी कुव्वतें हैं वो समझते हैं, जैसे कहा आला साहब ने, मौका देना चाहिए। कल कोई ये ना कहे। आप देखिए हालात नजर आ रहे हैं कि आइंदा भी हुकूमत इसी इत्तेहाद की होगी, क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और दूसरी जमातों में कोई हमांगी नहीं है, हर एक कह रहा मुझे दे दो, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी के पास कोई ऐसा सजेशंस नहीं है जिससे वो बता सकते हो कि मौजूदा अगर कोई क्राइसिस इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आया हुआ, तो पाकिस्तान भी आ गया है, तो वो उसको कैसे मुझे ये बताइएगा कि जमहूरियत का मुस्तकबिल तो प्राचा साहब ने कह दिया कि जी अच्छा नजर आता है, यासीन आजाद साहब फरमाते हैं कि जी लंगड़ी लूली जमहूरियत चलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो सियासी जमातें जो हमारे यहाँ इस वक्त जमहूरियत की अलमबरदार बनती हैं, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ भी, क्या आपकी जमातों में, तमाम सियासी जमातों में जमहूरियत है? मियां साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुझे टाइम साथियों को दिया गया। देखिए, पाकिस्तान में जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं बना सकती। उसकी वजह यह है कि जब एक बंदा जमहूरियत की इस तरह बात, क्योंकि आपकी पार्टी में तो अपनी पार्टी में, मैं आपको बताने लगा हूं कि बहुत सी जमातों से बेहतर है। हम ये नहीं कह रहे परफेक्ट है, लेकिन बेहतरी की तरफ गामजन है। कम से कम हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, वर्कर्स के एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप देखें, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज की जमहूरियत ने पहुंचाया, और खास तौर पे ये जो गुज़श्ता 4.5 साल का दौर था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वो सूबे में हो या मरकज में हो, ये सारी मिल के भी इस मसाइल का हल नहीं निकाल सकी। इसलिए आज के दौर में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप, जब एक पार्टी इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में आती है तो वही डिक्टेटरशिप नाफिज कर देती है। इस वक्त इत्तेहादी जमातें मैं समझता हूं ज्यादा कसूरवार है मौजूदा हालात की। क्यों कि देखें, वो सारी जमातें इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़के आई हैं, लेकिन आज उसकी हर जायज नाजायज बात के ऊपर सर तस्लीम खम कर रही हैं। चाहे उसमें एमक्यूएम हो, जेयूआई हो, जितनी जमातें, इनकी क्या मजबूरी थी? पीपल्स पार्टी की तो चलो मजबूरी थी कि वो आईनी तरामीम के तहत वो राजा रेंटल को वोट देने के पाबंद थे। इन इत्तेहादियों की क्या मजबूरी थी कि एक ऐसा शख्स कि जिसकी इखलाकी हैसियत पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो झूठा शख्स है और कानून